और इंजन के बारे में ही ये वीडियो होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और समझने का भी कोशिश करें कि सबसे पहला बात ये है कि गाड़ी अच्छा खासा चल रहा है और अचानक कभी बंद हो जाता है। उसके बाद जब आप स्टार्ट मारते हैं तो कंप्रेसर जो है, इंजन का जो कंप्रेसर है, लो हो जाता है। तो कैसे आप जानिएगा कि इंजन में प्रॉब्लम है या बाहर से ही कुछ प्रॉब्लम है गाड़ी में कि हम सॉल्व कर सकें। तो कभी भी ऐसा होता है तो आपको ध्यान में रखना है सबसे पहले चीज आपको मोबिल गेज जो है, ये गेज आपको चेक करना पड़ेगा कि गाड़ी में ऑयल है या नहीं। अगर ऑयल है, कम है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि कभी आपसे ये तो गलती नहीं हो गया कि कभी कम ऑयल में आप इंजन स्टार्ट कर दिए हों। तो यही सिचुएशन इस इंजन में भी है। कल गाड़ी अच्छा खासा भाई ने चला के गए हुए थे और अचानक गाड़ी रास्ते पे बंद हो जाता है। टोचन होकर मेरे पास आया हुआ था। उसके बाद जब हम लोग इस गाड़ी का इंजन उतारते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, ये जो हमने जब चेंबर खोले, जब हम लोग इस गाड़ी का चेंबर खोलते हैं तो ये जो हमें मिला, ये जो तांबे का जो बाबरी होता है, ये किस चीज का बाबरी है, ये इतना ज्यादा मिला, ये चीज है। ये जब होता क्या है कि जब भी बिना ऑयल में हम गाड़ी चलाते हैं तो कनेक्टिंग की जो बेरिंग होती है, इसे सीआर बेरिंग बोलते हैं, वो जो होता है क्रैंक को पकड़ लेता है। हीट होने के बाद जब गाड़ी बंद हो जाता है, तो जब गाड़ी गर्म में गाड़ी जब चलता है बिना ऑयल में, तो ये जो है उसकी वार्निश जो होती है पीतल का जो होता है वो घिसता है, हमें पता नहीं चलता है। जब गाड़ी अचानक बंद हो जाता है, जब ठंडा होने के बाद जब हम दोबारा स्टार्ट मारते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाता है, फिर हीट होने के बाद बंद हो जाता है। तो ये जो बाबरी है कनेक्टिंग का है। चलिए खोल के अब चेक करते हैं या सचमुच है कनेक्टिंग का या नहीं। रोक दे। चपक गया है सीज होने के चलते, देखो बैरिंग। तो ये जो है बैरिंग की कंडीशन है, ये देखिए हीट होने के बाद जो ये पिघल चुका है। जितना भी इसका जो वार्निश होता है ऊपर में, जिसको पॉलिश बोलते हैं हम, जो क्रैंक को स्मूथ रखे, कभी खराब ना करे, ये देखिए पूरी तरह से गल चुका है। अब बिना खोले में इस गाड़ी का भी बता दूं कि क्रैंक जो है गाड़ी का खत्म हो चुका है। ये दूसरा वाला का भी यही हाल है। तो रोक दे। तो अब इस गाड़ी को सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पूरा इंजन एक एक करके हर एक पार्ट को अलग करेंगे। उसके बाद में चेक करेंगे और कोई डैमेज है क्या, क्योंकि जब भी ऐसा होता है ऑयल नहीं होने की वजह से जब इंजन सीज होता है तो बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसको इंजन डैमेज करता है। तो हम लोग को पता नहीं चलता है कि इंजन जो है कितना डैमेज करेगा। तो आज इस गाड़ी में पता करेंगे कि बिना ऑयल में गाड़ी चलने के बाद में कितना ज़्यादा डैमेज इंजन को होता है। तो अंत तक हमारे वीडियो में बने रहिए और नए जो हमारे व्यूअर हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो पीटीओ पल्ला हटाने के बाद जब हम ये टाइमिंग केम हटाने का कोशिश कर रहे हैं तो ये निकल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये जो एसी पंप का रड है, ये रड जो है, कोई भी जिस मैकेनिक ने भी एसी पंप का रड नया लगाए हैं वो ओवर साइज का रड लगाए हैं। ओवर रड लगाने में और उन्होंने गलती भी की है रड लगाने के लिए। तो ओवर रड लगाए, लेकिन जो ओवर के लिए पाइपिंग वो एक्स्ट्रा डालना था वो उन्होंने नहीं डाला। उन्हें समझ में नहीं आया कि ओवर रड डालने के बाद पाइपिंग भी बढ़ाना पड़ता है। अगर पाइपिंग ना बढ़ाएं, ओवर रड
एसी पंप का ओवर रड लगाने के बाद। तो रड क्या होता है कि इंजन में जिस तरह आप देख रहे हैं उस तरह अंदर जाने के बाद बैंड हो जाता है इस तरह। तो उससे क्या होता है, गाड़ी की जो तेल जो होता है, तेल में कमी हो जाता है। जो केम एसी पंप की जो रड होता है इस तरह जो एसी पंप को खिलाता है, वो जितना मात्रा में खिलाना चाहिए उतना खिलाएगा नहीं। तो उससे भी क्या होगा, गाड़ी का जो पिकअप है हमेशा डाउन रहेगा, कभी भी गाड़ी खुल के नहीं चलेगा। तो एसी पंप का रड कभी भी आप लगाएं तो याद रखिए हमेशा छोटा रड ही लगाना, स्टैंडर्ड साइज का। अगर आप ओवर डाल रहे हैं, मान लीजिए किसी रीजन से आप ओवर डाल रहे हैं, तो उसको आपको करना क्या है कि गाड़ी का जो कंप्रेसर लॉक होता है वो तोड़िए। उसके बाद में जितना बाहर रड निकलता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मान लीजिए इस तरह से इसके लेवल के हिसाब से यहाँ निकला हुआ है एसी पंप रड जो है बाहर निकला हुआ है। तो पैकिंग जो इसके बराबर में आपको देना होगा, जितना रड रहेगा उतना पैकिंग भी देना होगा, तब जाके ये जो ओवर रड है वो बैंड नहीं होगा कभी भी। तो इस तरह का छोटा छोटा गलती जो है मैकेनिक लोग को कभी नहीं करना चाहिए। निकालने के लिए भी दिक्कत है, साला निकलवे नहीं करेगा। तो सारा इंजन खोलने के बाद में ये क्रैंक जो देख सकते हैं ये पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। और दूसरा ये कि इस गाड़ी का जो क्रैंक सपोर्ट का जो प्लेट का जो मेन बुश है, ये देख सकते हैं ये पूरी तरह से निकल चुका है और ये पूरा फ्री भी है। तो ये जो देख सकते हैं ये जो क्रैंक की जो बुश है क्रैंक सपोर्ट प्लेट का, ये भी पूरी तरह से फ्री हो चुका है। तो अब ऐसा बिना ऑयल में चलाने से देखिए कितना ज़्यादा डैमेज होता है। गाड़ी का जो केम शाफ्ट की भी बात कर लेते हैं एक बार। तो केम शाफ्ट भी जो है हमारा पूरा डैमेज हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखता होगा केम है, इसका केम फ्लावर भी डैमेज है। तो इंजन में जो है बहुत ही सारा बहुत ज़्यादा डैमेज है। तो सबसे पहले इस गाड़ी को जिस तरह हम लोग इंजन बनाते हैं लेथ में लेके चलेंगे, हेड का रिपेयरिंग होगा, पंप नोजल रिपेयर होगा और इंजन में जो मेन बुश होता है मेन बुश का नया मेन बुश लगाएंगे। उसके बाद ही इंजन को अच्छे से फिट करेंगे ताकि इंजन 4 से 5 साल कंटिन्यू चले।